देवता के जन्म की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। सतयुग में मुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस हुआ। अत्यंत पराक्रमी था, बहुत दुष्ट भी था। अनेक देवताओं को उसने मार करके उनके पदों से निष्कासित कर दिया था। इंद्र आदि देवता उसके डर से भयभीत होने लगे। इंद्र अपना लोक छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर भागते हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। जब कहीं शरण नहीं मिली, तब वो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और निवेदन किया, हे भगवान, ये राक्षस मुर हमें मारता जा रहा है, हमें पराजित कर रहा है और हम इसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने कहा, आपकी रक्षा तीनों लोकों के स्वामी क्षीर सागर के निवासी श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। आप सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। इंद्र आदि देवता क्षीर सागर आए और भगवान विष्णु से सारी कथा कह सुनाई। प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा करिए। ये मुर दैत्य पता नहीं कहां से आया और हम सबको पराजित कर दिया। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम चिंतित मत हो। जब मैं हूं तो तुम्हें भला कौन हरा सकता है। आप सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। इंद्र आदि देवता क्षीर सागर आए और भगवान विष्णु से सारी कथा कह सुनाई। प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा करिए। ये मुर दैत्य पता नहीं कहां से आया और हम सबको पराजित कर दिया। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम चिंतित मत हो। जब मैं हूं तो तुम्हें भला कौन हरा सकता है। ऐसा करो कि तुम सभी चंद्रावती नगरी चले जाओ और मैं इस मुर राक्षस से अकेले ही निपट लूंगा। सभी देवता चंद्रावती नगरी गए और यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। मुर राक्षस ने देखा स्वयं भगवान पुकार रहे हैं, दौड़ता हुआ अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान के निकट पहुंचा। भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और मुर राक्षस से युद्ध करने लगे। अस्त्र शस्त्र टूटते गए और भगवान मुर राक्षस से मल्ल युद्ध करने लगे। हाथों से युद्ध होने लगा, पांवों से युद्ध होने लगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, युद्ध और प्रचंड होता गया। मुर का और भगवान विष्णु से 10,000 वर्षों तक निरंतर युद्ध चला, लेकिन मुर ना ही हारा और ना ही थका। तब भगवान ने एक माया रची और भगवान थक करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक गुफा थी, जिसमें मात्र एक ही द्वार था। भगवान उस गुफा के भीतर विश्राम करने के लिए पहुंचे और अपनी पीतांबरी ओढ़कर लेट गए, अर्थात योग निद्रा में चले गए। मुर राक्षस उस गुफा में प्रवेश करता है। भगवान को सोता हुआ देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि अब तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं सोते हुए ही विष्णु को मार दूंगा। जैसे ही उसने अपने अस्त्र से भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक सुंदर सी दिव्य देह वाली माता प्रकट होती है, जिनका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मुर राक्षस को एकादशी माता ने संहार किया, उसका सिर धड़ से अलग किया और भगवान विष्णु की रक्षा की है। भगवान विष्णु जैसे ही योग निद्रा से जागे, उन्होंने देखा कि मुर राक्षस का सिर अलग है और धड़ अलग है। ये किसने किया? तो उनकी नजर एक देवी पर पड़ी, जिनका नाम एकादशी है। भगवान ने कहा, तुम मुझसे प्रकट हुई हो और आज एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी है। भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट होने के कारण एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। एकादशी कोई और नहीं है, भगवान श्री हरि नारायण का ही अभिन्न अंग है। हम सबको भी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, क्योंकि इनके व्रत से हमारा तन, मन, अन्न सब शुद्ध होते हैं और भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। आप सभी दर्शकों को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।